इन आयत में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद को का वाक़या बयान फरमाया है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बारी बारी आपको पेश किए जाते थे और आपके पर वो हर ड्यूटी सर अंजाम देते थे, जैसे कि बादशाहों के पास मुख्तलिफ कामों की सर अंजाम देने के लिए लश्करों के हाजिर होने का तरीका है। ये बात दर हकीकत है, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है, पुरानी किताबों को देख लिया, पुराने जो भी है मूवीज वगैरह को देख लिया, तो उसके अंदर मैंने देखी है ये बात कि पहले ज़माने के जो लोग थे, मतलब बादशाह बहुत से जो लोग थे, वो अपने जो एक हम कलामी करते थे तो वो खतों के जरिए करते थे, और जो खत उनके खतों को इंतजार करते थे वो परिंदों को। बाद जगह मैंने कबूतरों को ज़्यादा देखा, कबूतरों को, चीलों को, इनको मैंने ज़्यादा देखा है, और बाद जगह इंसान को घोड़े पे सवार होकर जाता है। अब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा है कि हुदहुद की जिम्मेदारी ये थी कि जब सफ़र के दौरान सहरा में पानी ना होता तो वो ज़मीन के नीचे तांबे में पानी को देखता, तो इसकी रहनुमाई के मुताबिक लोग ज़मीन को पानी निकाल लेते। एक दिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी ड्यूटी की जगह पर ना पाया तो फरमाया कि मुझे क्या है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वाकई में यहाँ मौजूद नहीं है या वो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसे सख्त अज़ाब दूंगा। हज़रत मुख्तलिफ का खिलाफत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे किसी किस्म के अज़ाब देने की धमकी दी थी, बहरहाल इसे सज़ा देना मुमकिन था, या मैं इसे दिबा कर दूंगा या वो मेरे पास वाज़ेह दलील लाए जिससे वो इस अज़ाब और परेशानी से बच जाए। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि हुदहुद ने आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे ऐसी चीज़ का इल्म हुआ है जिसकी खबर आपको नहीं है, और मैं मुल्क सबा से एक सच्ची खबर लाया हूँ। इसने यमन के इलाकों के लिए इलाका सबा के बादशाहों का जिक्र करके कहा कि अब वहाँ की हुकूमत एक औरत के पास है, क्योंकि पहले बादशाह की नरीना औलाद नहीं थी, तो लोगों ने इसको की बेटी को अपना बादशाह बना दिया। अब सबा के बादशाह के बाद एक मर्द को ताज शरीफ पहना दिया गया, जिससे इलाके में फसाद आम हो गया। बादशाह की बेटी ने इसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा तो इस आदमी ने इससे शादी कर ली कि वो इसके बाद आ गया तो इसकी शराब पिला के इसका सर काट कर अपने दरवाजे पर लटका दिया। लोग इसके पास आए और इसको अपनी मलका बना लिया। इस औरत का नाम बिल्कीस शरीफा और आदमी का नाम हार था। बाद ने इसका नाम और यूँ बयान किया है, शराहील बिन दी जन्नत बिन सीर बिन हारिस बिन कैद बिन सफी बिन सबाब बिन शर्जील बिन यारब बिन खत्तान। इस औरत का बाप बड़े बादशाहों से एक बादशाह था। इसने अहले यमन की किसी औरत से निकाह करने से इनकार किया था। कहा जाता है कि इसने जिनों की एक औरत से शादी की थी, इसका नाम रेहाना बिनते सकन था। इससे एक बच्ची पैदा हुई, इसका नाम तुलकना था और इसे बिल्कीस भी कहा जाता था। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिनों की नस्ल से था, लेकिन ये हदीस बरीक और इसकी सिंध ज़ईफ है। तुलबी ने सिद्ध अबू बकर से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कीस का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपने मामलात औरत के सुपुर्द कर दिए। रिवायत की संद में इस्माइल बिन मकी रावी ज़ईफ है। अब सही बुखारी की जो हदीस है उसको देख लेते हैं। सही बुखारी में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि अहले फारिस ने इसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है तो आपने फरमाया कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसने औरत को अपना बादशाह बना लिया। तिरमिज़ी और नसाई में भी हदीस मज़कूर है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है और इसे हर चीज़ दी गई है। इसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो बादशाह को दी जाती है इसे हासिल है और इसका अर्श अज़मत वाला है। इसका तख़्त हीरे जवाहरात सोने और उनका किस्म जेवरात से मज़ीद व मज़ीद है। फिर हुदहुद ने बताया कि वो काफिर है, अल्लाह के सिवा सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने इन लोगों को गुमराह करके अल्लाह की इबादत से रोक रखा है। हालांकि अल्लाह ही अकेला माबूद है, इसका कोई शरीक नहीं। वो आसमानों और ज़मीनों में छुपी चीज़ों को खूब जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो अज़मत वाले अर्श का मालिक है, यानी इसका अर्श बहुत अज़मत वाला है। किसी मखलूक के तख्त के साथ कोई मुनासिबत नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की ये बातें सुनकर इसके जरिए ही से इनकी तरफ के खत भेजा जिसमें उन्होंने अल्लाह के रसूल के अताअत व फरमाबरदारी की तरफ दावत दी। उनको यह पैगाम भी दिया कि तुम मेरे हुक्मों को बजा लाने में तकब्बुर ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ, यानी बेचू और चना क्षमा व अताअत बजा लाते हुए मेरे सामने पेश हो जाओ। हुदहुद के जरिए से आपका खत बिल्कीस के पास पहुँच गया। इस वक्त से लोगों ने हुदहुद नवेसी का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन ज़मीन की निचली मिट्टी
चिड़िया को आसमान के सितारों चिड़िया के साथ एक क्या निस्बत है, कहाँ सुलेमान का परिंदा के जरिए से खत जो नबी की शान और शाहाना था हाथ जाहिर कर रहा है, और कहाँ आम आदमी का खत। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खत इस परिंदे के जरिए से अरसाल किया जो सुनने समझने की सलाहियत और गुजारी करने वाला था। चुनाचा बहुत से मुस्लिम ने बयान किया है कि हुजूर ने खत लिया और बिल्किस के महल के पास आया, वो के परिंदे ने खत इसकी तरफ डाल दिया और खुद जरा अलग हो गया। अब वो खत के जवाब का इंतजार कर रहा था। बिल्किस ने अपने इमरान गुजरा और हुकूमत के बड़े बड़े लोग मशवरे के लिए बुलाए और कहा कि ऐ सरदार, मेरी तरफ एक बावकत खत भेजा गया है। फिर इसने खत का उन्वान पढ़ा कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। फिर खत पढ़ा कि वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो नहायत मेहमान रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे फरमाबरदार बन कर आ जाओ। फिर इनसे इस मामला में मशवरा किया और अदब तरीके से इनको मुखातिब किया। कहा, ऐ सरदार, मुझे मेरे मामले में मशवरा दो, राय दो। मैं तुम्हारी हाजिरी के बगैर किसी अमल में कतई फैसला नहीं करूँ, यानी मैं हतमी फैसला तुम्हारी मौजूदगी ही में कर दूंगी। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर और सब हिंदू यानी लड़ाई और मुकाबला करने में हम कुव्वत और ताकत वाले और माहिर हैं। अगर हमें लड़ाई और जंग करने का हुक्म मिलेगा तो हम इस पर कुदरत रखते हैं। इस पोजीशन के बावजूद मामले के आपके हाथ में है, लिहाजा आप इस बारे में बेहतर फैसला फरमा दें। तो बिल्किस की राय से दुरुस्त और अच्छी थी और वो समझ गई थी कि इस खत के लिखने वाला मगलूब नहीं हो सकता, इसकी मुखालफत करना और इसको धोखा देना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे खराब कर देते हैं, ईरान कर देते हैं और इसके इज्जतदार बादशाहों को जलील व रुस्वा कर देते हैं, और ये भी ऐसे ही करेंगे। इसने दुरुस्त राय पेश की कि ये बादशाह अगर इस मुमलिकत पर गालिब आ गए तो मामला मेरे तक पहुंचेगा और तमाम बदनसीबी और अजाब मुझे पेश आएगा। लिहाजा मैं इनकी तरफ हदिया बेचती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद की बात से साफ वापस आते हैं। बिल्किस ने अपनी हुकूमत के कारिंदों की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तोहफे तराइब बेचकर खुद को और हुकूमत को बचाना चाहा, लेकिन इसे मालूम न था कि ऐसी हालत में सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई कब्जा और बदला कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्किस और इसकी हुकूमत के लोग काफिर थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके लश्करों को इन पर कुदरत हासिल थी। इसलिए जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया कि क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो इससे ज्यादा बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम अपने वसुआ करके वहां से निकाल देंगे। कई गुना माल और दौलत और अफरादी कुव्वत अल्लाह ताला ने हमें अता की है। हम तुम्हारे शहर, इलाके, हुकूमत और इक़्तिदार से जलील रुस्वा करके निकाल देंगे। तुम पर तबाही, जिल्लत और रुसवाई मुतलक हो जाएगी। जब इनको अल्लाह के नबी की तरफ से ये बातें पहुंची तो इनको सुनने और मानने के सिवा कोई चारा न था। तो फौरन अमान गए और हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान फरमान बर्दाश्त तबा आजिज़ व मुंतसर हो गए। वीडियो खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला फिर नए पार्ट से शुरू करेंगे, नई वीडियो से शुरू करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दे दीजिएगा। अल्लाह।